दोस्तों झारखंड में टीजीटी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और काफ़ी छात्र ये जानना चाहते हैं कि झारखंड टीजीटी में जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार आते हैं। मैं आपको बता दूं झारखंड में टीजीटी की परीक्षा अंतिम बार 2016 में हुई थी दोस्तों, और इसमें जो प्रश्न आए थे वो हमारे पास है और मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कितने मार्क्स के प्रश्न रहते हैं, कितने टोटल प्रश्न रहते हैं, पूरा डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो एग्ज़ाम होता है ये आपका पेपर 1 में आपका 200 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपका हिंदी से रिलेटेड प्रश्न आपके 100 रहते हैं, हिंदी व्याकरण से आधारित 50 और हिंदी अनुच्छेद आधारित 50 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न। एक प्रश्न का आपको जो अंक मिलेगा 1 मार्क मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसमें आपको 3 घंटा टाइम मिलेगा। देखिए यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। इस प्रश्न पुस्तिका में 200 प्रश्न हैं, 180 मिनट का टाइम दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न का मार्क 1 है, पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न पुस्तिका में 200 प्रश्न हैं जिसके बहुविकल्पीय उत्तर हैं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे तो आप वीक्षक को सूचित करें ताकि प्रश्न पुस्तिका बदल दी जाए। चलिए ये चीज़ है, अब दिखाते हैं आपको। आपका जो पेपर 1 जो है दोस्तों, उसमें आपका मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें व्याकरण आधारित आपके प्रश्न 50 प्रश्न रहेंगे और अनुच्छेद आधारित 50 प्रश्न रहेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, कोई यह शब्द सर्वनाम कौन सा है। कोई, ये जो कोई वर्ड है यह कौन सा सर्वनाम का भेद है, तो ये आप लोग जान सकते हैं, ये अनिश्चयवाचक है। इसी प्रकार मैं सबके आंसर नहीं बताता हूँ, नहीं तो बहुत लेट होगा। टोटल 200 प्रश्न हैं। आगे देखिए, वस्तु का बहुवचन रूप इनमें से कौन सा है। गले लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। इनमें सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कुल का पति समस्त पद इनमें कौन सा है। जू का वचन बदलिए। संग्रहालय का संधिविच्छेद रूप क्या होगा। शुद्ध शब्द कौन सा है, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार आपके प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स। सभी समाचार मिल गया, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से चुनिए। हमसफर शब्द में उपसर्ग कौन सा है, आपको चुनना है कौन सा है इन चारों में। आगे देखिए, ये गरबा जो प्रश्न है, उन्नति का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो उन्नति का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो ये अवनति पर्याय नहीं होगा, बाकी बात सब पर्याय होगा। प्रगति, उत्थान, उत्कर्ष। आगे देखिए, कौन पूछ रहा है, रेखांकित शब्द सर्वनाम कौन सा भेद है। कौन पूछ रहा है, मैं, ये जो कौन है ये कौन सा सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक है, तो कौन, इसमें क्या है, कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसी प्रकार इस एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें क्या लिखा है। उसके बाद देखिए, यहाँ बीच बीच में अनुच्छेद भी दिया गया है। अनुच्छेद आधारित जो आपके प्रश्न आएंगे वो भी दिए गए हैं। देखिए, निम्न अनुच्छेद को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। माता का हृदय, ये जो कहानी है, यहाँ पर जो भी अनुच्छेद दिया हुआ है इसको आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है, एक एक लाइन बाय लाइन, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। सेठ बनारसी दास काशी का प्रसिद्ध व्यक्ति है, वह बहुत बड़ा देशभक्त और धर्मात्मा कहा जाता है। इस प्रकार पूरा पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड प्रश्न आपका साइड में ही दिया रहेगा। यहाँ पर देखिए, सेठ बनारसी दास के पास किसने अपना पैसा जमा किया था, तो किसने जमा किया था आप यहाँ पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पढ़ के आपको आंसर देना है। उसी प्रकार बनारसी दास किसके मोह के कारण स्वार्थी कहलाया, पुत्र मोह। यह बनारसी दास ने क्या खोया, बेटा खोया था। आगे देखिए, अंधी का व्यवसाय क्या था, भिक्षा मांगना था। इसी प्रकार आपको सभी के जवाब देना है। और देखिए, उसी से रिलेटेड प्रश्न है, सेठ बनारसी दास कहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, काशी के थे। अंधी भिखारिन किसे लेकर दोबारा बनारसी दास के घर आई थी, बेटे को लेकर आई थी। उसके बाद इनमें से कौन सा गुण बनारसी दास के व्यक्तित्व को से संबंधित नहीं है। ठीक है, परमात्मा होगा। बनारसी दास किसके धरोहर को वापस देने का इनकार कर दिया, भिखारिन का। उसी प्रकार दोस्तों आपका देखिए, इधर भी है कि रिश्वत की कमाई, इसको भी पूरा पढ़ लेना है और इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग
देख लो, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। ऊपर में जो अनुच्छेद है उससे रिलेटेड प्रश्न है। बागची दिन में कितने बोतल शराब पीता था, बागची की कितनी पत्नियां थी, बागची को किसकी चिंता लगी रहती थी, बागची का पेशा क्या था। ठीक है, आगे देखिए, बागची की पत्नी को बच्चों के लिए कितने रुपये का खिलौना खरीदना भी मुश्किल हो रहा था। उनकी बेटियां कहाँ पढ़ाई करती थी। देखिए ऑप्शन है, उनकी 5 बेटियों की पढ़ाई के लिए बागची का कितना वेतन खर्च होता था, इनमें बागची का परिवार कौन सा था। आगे देखिए, बाल्यावस्था में उनके कितने पुत्र मर चुके थे, बागची किस प्रकार के अधिकारी थे, तो ये सरकारी थे। बाल्यावस्था में उनके कितने पुत्र मर चुके थे, 3 पुत्र मर चुके थे। ठीक है, आप पूरा तरह से पढ़ लीजिएगा तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैं फटाफट बता रहा हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। मंत्री शब्द का उचित उपसर्ग कौन सा है। देखिए अब वहाँ पर जो अनुच्छेद है उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ रहेंगे जैसे कि मंत्री। अब मंत्री का उचित उपसर्ग कौन सा होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है मंत्री में कौन सा उचित उपसर्ग है, तो आपको यहाँ से चुनना है। सोमा बुआ के पति उनसे कितने महीने बिछुड़े रहते थे, ये प्रश्न आपका इस प्रकार का प्रश्न अनुच्छेद से आधारित है। घर बार किसने छोड़ा था, तो किसने छोड़ा था, उनके पति ने छोड़ा था। फिर देखिए और एक यहाँ पर अनुच्छेद है अकेली, जिसका नाम है। इस अकेली अनुच्छेद को पढ़िए, उससे रिलेटेड प्रश्न आपका नीचे दिए होंगे। ठीक है, देख सकते हो, सोमा बुआ एकाकीपन को दूर करने के लिए किसका सहारा लेती थी, बिरादरी, पति, बेटा, पड़ोसिया। सोमा बुआ के घर किसका देहांत हो गया था, बेटे का हुआ था। आगे देखिए, शेष 11 महीने में सोमा बुआ किसके सुख दुख को अपना मानती थी, अपने पड़ोसियों का। आगे देखिए उसी प्रकार अकेली कौन थी, सोमा बुआ। आगे देखिए, घर बार किसने छोड़ा था, उनके पति ने। ये सब प्रश्न आपका अनुच्छेद से आधारित आएंगे। इसी प्रकार देख सकते हो, सोमा बुआ किसके घर काम कर उनकी इज्जत को बचाया था। अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा अर्थ सही है। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, इसका मतलब होता है। आगे देखिए, इनमें किस कार्यक्रम में सोमा बुआ काम नहीं लेती थी, इनमें से अशुद्ध रूप कौन सा है, इनमें से कौन अशुद्ध है, ये बताना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उनके पति साल में कितने महीने उनके पास रहते थे, 1 महीने। अमृत का सही विलोम शब्द बताइए, तो अमृत का तो विष होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इससे देख के आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। सेम टू सेम ये प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन इसी प्रकार रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए यार, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए आगे देखिए, 48वां प्रश्न, टाल मटोल होना किस मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, टाल मटोल होना किस मुहावरे का अर्थ है, तो ये अगर मगर होगा। छाती फाड़ फाड़ कर काम करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। आप देखिए यहाँ पर अब फिर व्याकरण से आ गया। बहुत परिश्रम करना, रात का वचन बदलिए तो रातें होगा। निम्न इनमें कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर सारा उपसर्ग है, ये वाला नहीं है, ई नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 50वां प्रश्न, इनमें से कौन सा उपसर्ग उर्दू फारसी का नहीं है। ठीक है, अशुद्ध शब्द चुनिए, इस प्रकार के व्याकरण से आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, आशीर्वाद यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगे देखिए 56वां, जो बोएगा सो काटेगा, निम्नलिखित शब्द सर्वनाम कौन सा भेद है, शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो निजवाचक। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, ये सब आपको बताना है। यहाँ पर पुल्लिंग होगा, धोबी होगा, धोबिन तो स्त्रीलिंग होगी यार। दवाई का वचन बदलिए तो दवाइयाँ होगा। आगे देखिए, रेखा प्लस अंकित का संधि कीजिए, संधि विच्छेद से भी रिलेटेड प्रश्न आएंगे आपका, तो रेखांकित होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया है, फिर अनुच्छेद आधारित प्रश्न इधर दिए हुए हैं, देख सकते हो। ये जो अनुच्छेद है ये था एल्बम। लाला सदानंद एक उदार और चरित्र वाले व्यक्ति थे, उन्होंने पुरोहित पंडित सादीराम उनका बहुत आदर करते थे। तो ये अनुच्छेद दिया है, इसको पढ़िए और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है देखिए। सदानंद जी ने पंडित जी को कितने रुपये कर्ज दिए, एल्बम को वास्तव में किसने खरीदा था, सादीराम को सदानंद के पैसे लुटाने में उनकी मानसिकता क्या थी, लाला सदानंद और पंडित सादीराम में क्या संबंध है। इसी प्रकार से प्रश्न आपके आएंगे दोस्तों। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं देख सकते हो। इस प्रकार का प्रश्न आपका रहेगा। हाथी का स्त्रीलिंग इनमें कौन सा है, तो हाथी नहीं होगा। इनमें से उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा सुयोग।
पहला वाला। इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम का उपभेद कौन सा नहीं है? उत्तर का विलोम चुनिए तो उत्तर का दक्षिण हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इंद्र का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है। हाँ देखिए, होश शब्द का उचित उपसर्ग इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो ये बेहोश सही है। रचना का विलोम शब्द क्या है? आगे देखिए, ध्वसात्मक ही होगा। 17वां, वह अपना काम अपने आप करता है। यह वाक्य सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ठीक है। आगे देखिए, संबंधवाचक ही होगा। भाग्य का विलोम शब्द क्या है? तो अभाग्य होगा। आगे देखिए, यहाँ पर एक इसी प्रकार देखिए और एक है यहाँ अनुच्छेद मुर्गी की कीमत। अब यहाँ अहमदू नाम का एक कश्मीरी युवक रहता था, श्रीनगर में उसका घर था। वो अपनी बीवी और नन्हे नूरू को छोड़कर कुछ रुपये कमाने के लिए गुलमर्ग आया था। ठीक है, तो अहमदू काम करने कहाँ आया था? तो गुलमर्ग आया था। देखिए, इसको पढ़ें, इसका आंसर यहीं पर है इस प्रश्न का। उसकी पत्नी क्या सिलाना चाहती थी? तो इसको पूरा तरह से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, मैं एक फिरन सिलवा लूँ, यानी फिरन सिलवाना चाहती थी। उसका उत्तर आपको यहीं पर मिल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका अनुच्छेद आधारित आपका 50 प्रश्न रहेंगे। अनुच्छेद आधारित 50 प्रश्न और 50 प्रश्न आपका व्याकरण आधारित हिंदी से रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर 1। अब देखिए, इसी से रिलेटेड टोटल प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी प्रश्न पूछ दिया। शेर का स्त्रीलिंग तो शेरनी हो जाएगा। अहमद का घर छोड़कर कितने महीने हुआ था? छोड़े कितने महीने हुआ? तो 5 महीने हुआ था। कोल्हू का बैल होना, इन मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, तो देखिए टोटल मिला के कुल आपका 100 प्रश्न हो जाते हैं। इनमें से एक वचन शब्द कौन सा है? माता शब्द का पर्याय इनमें कौन सा नहीं है? इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है? जिस समस्त पद का पहला शब्द अव्यय हो, उसका अर्थ मुख्य हो और पूर्व पद का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह हो, वह किस समास की परिभाषा है? यह प्रश्न है आपका समास से भी रिलेटेड प्रश्न है। माली की लिंग बताइए। माली का लिंग आपको बताना है। परमार्थ का संधि विच्छेद करना है। आपका लिंग से भी प्रश्न है, संधि विच्छेद से भी है। घड़ों पानी पड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु बहुब्रीहि समास का समस्त पद क्या है? देखिए, समास से भी रिलेटेड प्रश्न है। पोल खोलना किस मुहावरे का अर्थ है? मत ऐक्य का संधि विच्छेद कीजिए। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा बर्मा का सुनियोजित राजधानी है? ये देखिए, अब यहाँ से आपका टोटल आपका 100 प्रश्न यहाँ से होंगे। देखिए, यहाँ लास्ट जो प्रश्न था आपका टीजीटी में जो आपका आया था, मत जोड़ ऐक्य का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा मतैक्य। तो ये आपका टोटल प्रश्न आपका हिंदी व्याकरण आधारित 50 थे और 50 प्रश्न जो अनुच्छेद आधारित हो गए आपके। कुल मिला के 100 प्रश्न हो गए दोस्तों हिंदी से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो आपके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 100 प्रश्न पूछे थे वो मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। अगर इसी में बता दूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ एंड स्क्रीन में आपको ज़रूर दिखाई देगा। और दोस्तों, कुछ भी दिक्कत होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू होने के बाद PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।